जय हिंद। आज के सेशन में हम सब जानेंगे ओलंपिक खेल के संबंधित, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़ी ओलंपिक खेल बन चुकी है। आज जो है ओलंपिक दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो है हम ओलंपिक के संबंधित सभी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। ओलंपिक्स या ओलंपिक ओलंपिक खेल ये दुनिया के सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। क्या है बाबू? प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत जो है 1928 में हुई थी, लेकिन वो ओलंपिक मिसाल के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? मिसाल के रूप में हुआ, जो कि मिसाल एक मिशन था, जिस मिशन में अनेक प्रकार की बाधाएं आई और 1994 में इसके प्रति बहुत सारी जंग हुआ और उस जंग से इसे जीतने की कोशिश की गई और 1996 में प्रथम प्रतियोगिता के रूप में अनेक देशों को भाग लेने का मौका मिला। और ये ओलंपिक जो है खेल ओलंपिया में शुरू हुआ। कहाँ हुआ था बाबू? ओलंपिया में। कहाँ शुरू हुआ? ओलंपिया। ओलंपिया में शुरू हुआ। ओलंपिया में शुरू हुआ, जो कि देखते ही देखते अनेक देशों का हिस्सा बन गया और धीरे धीरे जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा खेल बन गया। इसलिए इस खेल को महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ बनते चला आया और ये देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस खेल में इतनी आनंद होती है, इतनी सहानुभूति होती है कि लोगों के अंदर सबसे पहले शांति कायम करता है। शांति, एकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। शांति और एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये अनेक देशों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। उसके अलावा शांति समूह का सबसे बड़ा ये संगठन बन चुका है। आज पूरी दुनिया एक परिवार में बंध चुके हैं ये खेल की प्रतियोगिता की वजह से, और सभी देश के लोग अपने अपने देश से बच्चों को भाग देकर या भाग लेकर अपने अपने देश के अंदर उत्साह पैदा करते हैं। बच्चों और नौजवानों के अंदर एक नई प्रकार की आवृत्तियां प्रकट होती है और ये आवृत्तियां देश की शक्ति को उभारता हुआ नजर आता है। तो यह जो है 23 जून को शुरू हुआ था। कितने जून को बाबू? हर 23 जून को ओलंपिया का बर्थडे मनाया जाता है। जिस तरह से बच्चे के जन्म होते हैं तो बच्चे के जन्म दिवस पर डे मनाते हैं, जिसको हम बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे। क्या बोलते हैं बाबू? बर्थडे। उसी तरह जो है 23 जून 1996 में इसका प्रस्ताव पारित करके जो है 28 का प्रस्ताव था, लेकिन मिशन था। वो क्या था भाई? ओलंपिक मिशन। और मिशन को जो है मिशन में क्या था कि शांति और एकजुटता केवल कायम करने के लिए अनेक विरोध हुआ और ओलंपिया जो है विस्तार नहीं ले पाया, अनेक देशों में नहीं फैल पाया। लेकिन देखते ही देखते इस खेल का प्रयोजन अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बन गया और आज जो है पूरी दुनिया में 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाएगा। तो हर 23 जून को ओलंपिया में ही नहीं पूरी दुनिया में ओलंपिक डे मनाया जाता है। और ओलंपिया जो है, ओलंपिया ग्रीस की राजधानी, ग्रीस की राजधानी जो कि एथेंस में है। कहाँ है बाबू? एथेंस में है, याद रखना है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस में है। और एथेंस में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ओलंपिया जो है एथेंस में ही है। समझ गए? तो
ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। और एथेंस के ओलंपिया में इस खेल का प्रयोजन शुरू हुआ और ये देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैलते हुए नजर आया और पूरी दुनिया के उत्साह को, प्रेरणा को बढ़ा रहा है। इस तरह से आज जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बच्चों को भी बहुत तेजी से मिल रही है। 1928 में ओलंपिया मशाल को जलाया गया और 1936 में इसका मशाल का यात्रा शुरू हुआ। मशाल यात्रा, मशाल यात्रा। तो बाबू मशाल यात्रा कब शुरू हुआ? 1923 में शुरू हुआ। नहीं सॉरी बाबू, 1928 में, 1928 में इसका प्रपोजल को प्रस्ताव किया गया और 1936 में शुरू कर दिया गया, फैलाया गया अनेक देशों में, अनेक राष्ट्रों में, लेकिन उसका विस्तार नहीं ले पाया। उस टाइम विस्तार नहीं ले पाया। लेकिन वही जब 1994 में प्रस्ताव रखा गया, 96 में उसको विकसित किया गया, तो 96 में प्रस्तावित हुआ और अनेक देशों ने उसमें भाग लेकर उसके मान सम्मान को, बच्चों को उत्साह और प्रेरणा को बढ़ाने का काम किया। इस तरह से यह अनेक देशों में शुरू हो चुका है। ओलंपिया मशाल प्राचीन ग्रीस की प्रथाओं से प्रेरित है। एक किससे है? ग्रीस के प्रथा जानते हैं? सिस्टम बोलते, सिस्टम को प्रथा कहते हैं। किसको? सिस्टम, SYSTEM। तो ये सिस्टम से शुरू हुआ ओलंपिया के, ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस से ये शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया। ओलंपिया जो खेल है उसमें झंडा 5 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 5 झंडा होते हैं। कैसे? कितने झंडा? 5। झंडा की संख्या कहा जाए तो वो 5 है। कितने हैं? 5 है। कितने हैं बाबू? 5। और 5 रंगों का है। कितने रंगों का है? 5 रंगों का ओलंपिया में झंडा जो है 5 रंगों का संकेत करता है। उसमें से पहला है नीला। कैसा कलर बाबू? नीला। उसके अलावा है पीला, उसके अलावा है काला। बाबू ध्यान देना, छोटी छोटी बातें बहुत अक्सर जो है आपको कंफ्यूज करता है। छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखना है। झंडा क्या होता? 5 गो। एक नीला, दूसरा पीला, काला, उसके अलावा था लाल और हरा। लाल और हरा, तो ये 5 कलर उसके झंडा में होते हैं। यानी कि ओलंपिया में जाएंगे, एथेंस में जाएंगे तो वहां का जो प्रत्येक झंडा है वो झंडा ये 5 रंगों का मिलेंगे। और ओलंपिक खेल से संबंधित जब भी आप खेल को देखेंगे, जो भी बच्चे भाग लेंगे तो वो उन झंडों का सैल्यूट करते हैं। जिस तरह हम हिंदुस्तान के झंडों को पूरी दुनिया में ललकारते हैं, दहाड़ करके दुनिया को बताते हैं, उसी तरह सभी देश की अपनी अपनी पहचान होती है और उस पहचान के द्वारा जो है वो पूरी दुनिया पे राज्य करना चाहता है, अपनी परंपराओं के दुनिया पे एक छाप छोड़ना चाहता है। तो ओलंपिक खेल भी उसी तरह पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाती जा रही है और अनेक देशों में फैल चुका है। इस तरह जो है ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कार्बोनी ने डिजाइन किया था। पियरे डी ने, किसने डिजाइन किया? पियरे डी। किसने किया बाबू? पियरे डी कोबर्टिन। याद रखना है, वहां के झंडों को किसने डिजाइन किया? तो पियरे डी कोबर्टिन ने इसको डिजाइन किया। ठीक है, डिजाइन करके ये दुनिया में बताने का काम किया कि ये ओलंपिक का भी एक अलग पहचान है। ओलंपिक का भी एक अलग पहचान है। जैसे आपकी पहचान है, आपकी नाम है, उसी तरह ओलंपिक खेल का भी एक अलग नाम और एक अलग पहचान है। सभी का अपना अपना पहचान होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे आपके जिंदगी को कई गुना बेहतर करा सकता है, आप में उत्साह प्रेरणा भर सकता है। तो आप इस खेल में एंजॉयमेंट करिए। हर हिंदुस्तान के बच्चों को ये ओलंपिक खेल से संबंधित बात जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर के हमारे हिंदुस्तान के बच्चे
या पूरी दुनिया में बच्चे के अंदर एक उत्साह और प्रेरणा पैदा होंगे और वो बच्चे भाग लेकर अपनी छवि हिंदुस्तान पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान बना करके अपने देश की गरिमाओं का नाम रोशन करेंगे। तो हम सबको पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को जरूर ये संदेश पहुंचाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के बच्चे जागृत होकर इस ओलंपिक खेल में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सके और भारत का नाम मान सम्मान बढ़ा सके। हम सब बिहार के हैं, बिहार के बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, उन्हें तो ये चीज हर हाल में जानना ही चाहिए क्योंकि बिहारी बच्चे हमेशा क्रिएटिविटी से जुड़े होते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी बिहार के बच्चों को जाना जाता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस पैदा करने वाले अगर ओलंपिक में एक अलग छवि लेते हैं, अनेक लोगों ने ओलंपिक में जाकर के हमारे बिहार का नाम रोशन कर चुका है। इसके अलावा हरियाणा सबसे अधिक जो है ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया है। चाहे वो भाला फेंक, कौन थे भाई जो भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाए थे, मालूम है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाला फेंक में किसने विजेता बना और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। नाम आप लोग जानते होंगे, थोड़ा जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जी को जानते हैं? भाला फेंक में दुनिया में रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक खेल से ही। तो वो अनेक क्षेत्रों में जो कि हरियाणा के थे, ठीक है, हरियाणा जो है ना सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाता है खेलों में। तो हरियाणा ही क्यों, हिंदुस्तान के हर स्टेट के बच्चों को उत्साह और प्रेरणा लेकर के उसमें भाग लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अब हम आते हैं ओलंपिक मैस्ट्रोक को जानेंगे। ओलंपिक मैस्ट्रोक, मैस्कॉट भी कहते हैं, मैस्कॉट। ये 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के बाबू? मुख्य रूप से इसको 3 माना गया है, तीन डिपार्टमेंट में बांटा गया है। लेकिन इसको जो है 3 डिपार्टमेंट में ही नहीं 4 डिपार्टमेंट में जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए ये जानेंगे। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन का मतलब हुआ ग्रीष्म काल में शुरू होना। ओलंपिक एक शुरू होती है ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में। कौन दिन में? गर्मी के दिन में शुरू होती है। इसको समर ओलंपिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समर ओलंपिक। कौन ओलंपिक बाबू? जो ग्रीष्म काल में शुरू होता है खेल, उस खेल को ओलंपिक में क्या कहते हैं? समर ओलंपिक कहते हैं। उसी तरह जो है अच्छा, ओलंपिक कितने वर्षों पे होता है? हर 4 वर्षों पे होता है। हर 4 वर्ष पे एक बार जो है ओलंपिक का खेल शुरू होता है, ठीक है। और ओलंपिक खेल जो है हमारे देश को ही क्या पूरी दुनिया को एक नई छाप बताता है। तो 4 साल के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। अब दूसरा आता है पैरालिपिक। कौन है बाबू? पैरालिपिक ओलंपिक। देखो बाबू, पैरालिपिक ओलंपिक जो होता है वो ओलंपिक में दिव्यांग बच्चे शामिल होते हैं। कौन बच्चे? दिव्यांग, जिसे पैरालाइसिस कहते हैं। पैरालिपिक में पैरालाइसिस बच्चे भाग लेते हैं, जिसको दिव्यांग बोलते हैं या विकलांग। क्या बोलते हैं बाबू? दिव्यांग या विकलांग कहते हैं। वो बच्चे इस अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग लेकर अपने देश की गरिमाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। तो पूरी दुनिया में आज जो है विकलांग लोगों को भी बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा दी जा रही है। और जिस देश में असहाय को भी सहारा दिया जाता है वो देश बहुत ही सुंदर होता है। तो चलिए, इसमें अलग अलग देश के दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरालिपिक खेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समर और दूसरा होता है विंटर। समर ओलंपिक और दूसरा विंटर ओलंपिक, 2 प्रकार के इसी में ओलंपिक आ जाता है।
समर ओलंपिक तो सब लोग जान चुके हैं। अब आते हैं विंटर ओलंपिक, जिसको हम शीतकालीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोल सकते हैं शीतकालीन ओलंपिक। कौन ओलंपिक बाबू? शीतकालीन, जो ठंडा के मौसम में होता है। वैसा खेल जो ठंडे के मौसम में ओलंपिक खेली जाती है उसको विंटर ओलंपिक कहते हैं। विंटर ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। विंटर ओलंपिक खेल में भी ये सर्दियों के दिन में, इसको ठंडी बोलो सर्दी बोलो, ठंडी के दिनों में या सर्दी के दिनों में आयोजन किया जाता है, ठीक है। और चौथा हम लेंगे तो चौथा है यूथ माने यूथ मतलब युवा यानी जवान, ठीक है। तो यूथ ओलंपिक होता है, जवानों के लिए भी ओलंपिक खेल होते हैं। किसके लिए? जवानों के लिए भी ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। और ये खेल जो है 2010 में शुरू किया गया। कब? 2010 में। यूथ ओलंपिक को कब शुरू किया गया बाबू? यूथ ओलंपिक को 2010 में शुरू किया गया था। इसमें सिंगापुर में, कहां शुरू किया गया था? सिंगापुर। याद रखना है बाबू, ओलंपिक जो खेल है जो यूथ के लिए शुरू किया गया था वो 2010 में सिंगापुर में शुरू किया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में, ठीक है। इसमें 15 साल से 18 साल के सभी यूथ इस खेल में भाग ले सकते हैं। कितने उम्र के लोग भाग लेंगे बाबू? 15 साल से 18 साल के बच्चे इस ओलंपिक खेल में भाग लेकर के पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इन खिलाड़ियों के द्वारा अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व, समझिए कि एक खिलाड़ी अपने देश की प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की प्रतिनिधित्व। जिस तरह से हम हिंदुस्तान के जनता हो, चाहे जापान का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे चीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो एंथेस का हो, किसी भी देश का हो, अमेरिका, ब्रिटेन, जो भी देश का हो, तो देश में सरकार बनती है और सरकार प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह खेलों का आयोजन होता है और खेल के दशा और दिशा में देश के खिलाड़ी तय करते हैं कि देश की प्रतिनिधित्व किस तरह से खेलों में होना चाहिए। तो ये लीड करते हैं, लीड और जेनरेट करते हैं, अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को भी, चाहे वो किसी भी देश के बच्चा हो, यूथों को अगर पावर मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है, उसे उस राष्ट्र का सौभाग्य ही बदल जाता है। जो किसी युवा में उत्साह और प्रेरणा से किया गया काम हो, वो काम बहुत बेमिसाल होती है। तो इस तरह से समर ओलंपिक और इस तमाम चारों ओलंपिक को हम लोग समझ चुके होंगे। ओलंपिक को कैसे 4 भागों में बांटा गया। ग्रीष्मकाल को समर ओलंपिक कहते हैं, पैरालंपिक ओलंपिक को दिव्यांग ओलंपिक कहते हैं। ये समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक 2 रूप से जाना जाता है। तो एक गर्मी में होता है और दूसरा ठंडी में होता है। और दोनों ओलंपिक में हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग भाग लेते हैं। लगभग सैकड़ों देश से अधिक देश के लोग भाग लेकर, बच्चे भाग लेकर के अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें से सभी ओलंपिक खेलों में से यूथ ओलंपिक को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये 2010 में आयोजन किया गया था सिंगापुर में। और ये इसमें जो चुना जाता है वो 15 साल से 18 साल के बच्चों को चुना जाता है और ये बच्चे देश की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को, यूथ को ओलंपिक में भाग लेने के लिए सही जानकारी पहुंचाकर दिशा निर्देश कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।